वेलकम बैक टू स्टोरी स्क्वाड। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बिफोर आई फॉल। इस कहानी की शुरुआत में एक लड़की सोकर उठती है। इस लड़की का नाम समांथा होता है और आज तारीख है 12 फरवरी यानी क्यूपिड डे। वैलेंटाइन डे की तरह ही 2 दिन पहले 12 फरवरी को क्यूपिड डे होता है। ये दिन भी लवर्स का ही डे होता है। समांथा अब कॉलेज जाने के लिए तैयार होती है और समांथा के पेरेंट्स उसे ब्रेकफास्ट के लिए पूछते हैं, लेकिन समांथा उन्हें बिना कुछ आंसर दिए वहां से चली जाती है और बाहर गाड़ी में उसकी दोस्त उसका इंतजार कर रही हैं। दरअसल समांथा की 3 बेस्ट फ्रेंड्स हैं और यह सब कॉलेज में बहुत ज़्यादा पॉपुलर लेकिन इनके बिहेवियर और इनके बातचीत करने के ढंग से पता चलता है कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है। ये एरोगेंट हैं और यहाँ पर समांथा अपने तीनों दोस्तों को बताती है कि आज रात रॉब ने उसे इनवाइट किया है। रॉब वो लड़का है जिसे समांथा पसंद करती है और आज रात वह रॉब के साथ स्टे करने वाली है। इसी बात से उसके तीनों दोस्त बहुत खुश हो जाते हैं और जब यह कॉलेज में क्लास में बैठी होती हैं तभी वहाँ 3 लड़कियाँ आती है और इनके पास गुलाब के फूल होते हैं और यहाँ क्लास में बैठी हर एक लड़की के लिए किसी न किसी ने गुलाब का फूल भिजवाया है। समांथा को 2 गुलाब के फूल मिलते हैं। एक उस लड़के ने भेजा है जिसका नाम रॉब है, जिसके साथ वह आज रात स्टे करने वाली है, और दूसरा इसी क्लास में बैठा एक लड़के ने जिसका नाम केंट है। केंट समांथा से प्यार करता है लेकिन समांथा उस पर जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं दिखाती। हालांकि केंट क्लास खत्म होने के बाद समांथा को अपने घर पर इनवाइट भी करता है लेकिन वह उसे मना कर देती है। अब समांथा और उसकी फ्रेंड्स कैंटीन में जाती है जहाँ पर उन्हें एक लड़की दिखती है जिसका नाम जूलियट है और इस लड़की का पहनावा और बिहेवियर बहुत अलग होता है। यह सब उसको साइको कहती हैं और जब वो इनके पास से निकलती हैं तो यह उन्हें कमेंट भी करती हैं। अब बात आती है रात की, जब ये पार्टी में होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, तो समांथा के पास वो लड़का जिसका नाम रॉब है आता है। वह आता है और वह उसके साथ फ्लर्टिंग करना शुरू कर देता है और वह समांथा को कहता है कि मैं 1 घंटे के बाद पार्टी में वापस आकर उसे लेकर जाऊंगा, अभी मुझे कहीं जाना है। और जब समांथा अपने दोस्तों के साथ बैठी होती है तभी वहां पर वही लड़की आती है जिसका नाम जूलियट है, जिसको सब साइको बोलते हैं। और इन चारों में से लड़की जिसका नाम लिंडा है वो उसके पास जाती है और वो कहती है कि शायद तुमने आज पहली बार ड्रिंक पिया है, इसे आराम से पीना। जूली उसकी तरफ घूर के देखती है और उसे कहती है यू आर अ बिच, और इसके बाद इनमें आपस में बहस शुरू हो जाती है और समांथा और उसके तीनों दोस्त और जहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वह सब उसके ऊपर, जूलियट के ऊपर बियर और वाइन फेंकना शुरू कर देते हैं और उससे साइको साइको कहते हैं। जूलियट इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाती और रोती वहाँ से भाग जाती है। केंट समांथा को कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने जो भी किया वह बहुत बुरा था, अच्छा नहीं किया तुमने उसके साथ। समांथा उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और वो पार्टी से निकलने लगती है और तभी वो देखती है कि वहाँ पर रॉब भी होता है जो उसे यह कहकर यहाँ से निकला होता है कि वो 1 घंटे में वापस आ जाएगा, लेकिन वो यहीं पार्टी में ही दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। अब ये चारों के चारों यहाँ से ड्राइव करते हुए हाईवे पर निकल पड़ती हैं और तभी इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और अगले ही पल समांथा की आंखें खुलती हैं और वो देखती है कि आज 12 फरवरी है, यानी कि आज क्यूपिड डे ही है। समांथा सोचती है कि आज का सपना बड़ा अजीब था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता है समांथा के साथ वही हो रहा होता है जो उसे लगता है कि उसने सपने में देखा था। उनका लेक्चरर ब्लैक बोर्ड पर वही टॉपिक पढ़ा रहा होता है जो समांथा ने अपने सपने में देखा था। उसे ठीक उसी तरह 2 गुलाब के फूल मिलते हैं जो एक रॉब और दूसरा केंट ने दिया होता है और साथ ही साथ जो जूलियट के साथ हुआ होता है वो पार्टी में रिपीट होता है। समांथा सोचती है कि जब ये चारों के चारों हाईवे पे दोबारा उसी गाड़ी में उसी तरह से जा रहे होते हैं तो समांथा अपने दोस्त को बोलती है कि आगे से ट्रक आने वाला है और तभी उनके सामने ट्रक गुजरता है। समांथा अपने मोबाइल पर टाइम देखती है और यह वो वक्त होता है जब उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था और अगले ही पल उनकी गाड़ी का एक बार फिर एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट होने के तुरंत बाद समांथा की आंखें खुलती हैं और समांथा समझ जाती है कि यह कोई सपना नहीं बल्कि उसने एक दिन में 2 बार ये दिन जिया है और आज तीसरी बार फिर वह वही दिन दोबारा जीने वाली है, क्योंकि आज भी 12 फरवरी होता है और इसके बाद वह कई दिनों तक ऐसे ही सेम दिन जीती रहती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि उसके साथ ये हो क्या रहा है। दरअसल वह समय के एक लूप में फंस गई थी।
यानी कि वो एक समय के भंवर में फंस चुकी होती है जिसमें उसे 12 फरवरी बार बार जीना होता है। और आज वह अपने तीनों दोस्तों के साथ गाड़ी में कॉलेज नहीं जाती बल्कि वो अपनी मॉम के साथ जाती है, लेकिन चीजें उसी तरह से घट रही होती है जैसे हर रोज घटती है। और जब वो अपने तीनों फ्रेंड्स के साथ कैंटीन में बैठी होती है तो वो उन्हें बताती है कि आज रात वह रॉब के साथ स्टे नहीं करेगी क्योंकि वो इस चीज के लिए तैयार नहीं है। यह सुनकर उसकी फ्रेंड्स शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वह इस दिनों का कई दिनों से इंतजार कर रहे थे। दरअसल समांथा यह फैसला इसलिए करती है क्योंकि उसे पता है कि रॉब एक फ्लर्टी है, वह दूसरी लड़कियों के साथ भी फ्लर्ट करता है। और अब यहाँ पर वही लड़की आती है जिसको सब साइको कहते हैं, जिसका नाम जूलियट है। और जब समांथा की फ्रेंड उस पर कमेंट पास करती है तो समांथा उनसे कहती है हम उससे नफरत क्यों करते हैं। यह सुनकर वह तीनों की तीनों हैरान हो जाती है। वो कहती है बहुत अजीब है, अजीब सी पेंटिंग बनाती है और इससे कोई प्यार भी नहीं करता, इसका कोई दोस्त नहीं है, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। समांथा कहती है बस मैंने ऐसे ही पूछ लिया। और वह जूलियट को देखती है जो बिल्कुल खामोश होती है, दुनिया से पूरी तरह से अलग होती है। समांथा उस शाम को अपने तीनों दोस्तों को मना लेती है कि वह पार्टी में नहीं जाएंगे और यह सब के सब समांथा के दोस्त के घर पर स्टे करते हैं। और ठीक 12:39 पर रोज रात को एक्सीडेंट होता है जिसमें इन सब की मौत हो जाती है। और जब 12:39 बजते हैं तो समांथा के दिल की धड़कन रुक जाती है। समांथा के दिल की धड़कनें रुक जाती है, उसे लगता है कि अब इन सब की मौत हो जाएगी और अगले 1 मिनट तक उसकी नजरें मोबाइल पर से हटती नहीं। लेकिन 1 मिनट बीत जाता है, यानी कि वो वक्त बीत गया जिस वक्त में इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, जिस वक्त में इनकी मौत होती है। और इस बात से समांथा पूरी तरह से खुश और हैरान होती है। वह अपने दोस्तों को कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। उसके दोस्त कहते हैं कि हम भी तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, लेकिन क्या हुआ है। वो कहती है कुछ नहीं। इसके बाद ये सब के सब सो जाते हैं और तभी इन्हें रात को एक मैसेज आता है कि जूलियट ने, जिसे सब के सब को साइको कहते हैं, उसने सुसाइड कर लिया। समांथा इस बात से पूरी तरह से हैरान हो जाती है। वो सोचती है कि आज रात को इन चारों में से कोई पार्टी में नहीं गया, यानी कि पार्टी में जूलियट के साथ वह घटना नहीं हुई जो 12 तारीख की रात को उसके साथ होती है, जहाँ पर सब उसके ऊपर बियर गिराते हैं और उसको साइको साइको कहते हैं। समांथा सोचती है जब उसके साथ यह नहीं हुआ तो उसने सुसाइड क्यों किया। तभी इन चारों में से एक लड़की लिंडा को कहती है कि वह तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी, जब तुम दोनों 5th ग्रेड में थे तुम एक साथ ही रहते थे, तुम उसी के घर पर सोया करती थी। और यह बात सुनकर समांथा पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसे यह बात नहीं पता थी। लिंडा कहती है कि उस वक्त की बात है जब वो साइको नहीं थी, तब वह बिल्कुल नॉर्मल थी। समांथा लिंडा से कहती है कि हम इतने सालों से उसका मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन तुमने कभी नहीं बताया कि तुम जूलियट की बेस्ट फ्रेंड। लिंडा इस बात का कोई जवाब नहीं देती और वह समांथा को कहती है कि सो जाओ। इसके बाद समांथा वहीं पर सो जाती है और सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो उसके मोबाइल में वही अलार्म बजता है जो हर 12 तारीख को सुबह बजता है। और समांथा समझ जाती है कि कुछ भी ठीक नहीं हुआ। हालांकि उसने बहुत कोशिश की थी, लेकिन इस कोशिश का कोई फायदा नहीं हुआ और अभी 12 तारीख में लूप में फंसी हुई है। और इस तरह से उसे इस दिन को कई दिनों तक जीना पड़ता है। वह चाहकर भी इस लूप से बाहर नहीं निकल पाती और अब वह पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुकी है। और अगली सुबह समांथा एक बहुत ही बोल्ड ड्रेस पहनती है और वह जब घर से निकल रही होती है तो उसकी मम्मी उसे मना करती है, कहती है तुम्हें इस तरह के कपड़े नहीं पहने चाहिए। समांथा कहती है मेरी जिंदगी में जो चाहूँ वह कर सकती हूँ। और घर से निकलने से पहले वह अपनी छोटी बहन को डांटती है क्योंकि वह हमेशा उसके सामान को छेड़ती है। समांथा घर से निकल जाती है और उसके दिमाग में यह चल रहा होता है कि शायद वह मर चुकी है और यह एक नर्क है, या शायद वह जिंदा है तो भी वह नर्क की जिंदगी जी रही है। और जब वह गाड़ी में तीनों दोस्तों के साथ कॉलेज जा रही होती है तभी लिंडा उसे कुछ कहती है और समांथा उसे खरी खोटी सुनाती है, जिस बात से लिंडा को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि मेरी गाड़ी से उतरो, और वो समांथा को गाड़ी से उतार देती है। और साथ ही साथ क्लास में जो लड़कियां फूल देने के लिए आती हैं वो उनसे उल्टा सीधा बोलती है और जो फूल उसे मिलते हैं वो डस्टबिन में डाल देती है। और जब टीचर उसे कहते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था तो वो उनसे ही फ्लर्ट करने लग जाती है। क्लास खत्म होने के बाद समांथा बाहर आती है तो उसे जूलियट दिखती है। वो उसके पीछे जाती है और वो देखती है कि वो एक कमरे में अकेले पेंटिंग कर रही है। उसकी जिंदगी का खालीपन और उदासी देखकर उसे बहुत दुख होता है और उसे एहसास होता है कि उसने और उसके दोस्तों ने इतने सालों तक मिलकर उसका मजाक उड़ाया, वह सब गलत था। इन लोगों को उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। और इसके बाद समांथा हर रात की तरह उसी पार्टी में जाती है जहाँ पर वह तीनों दोस्त भी होती हैं और इन तीनों में एक समांथा के पास आती है और वह कहती है तुम्हें लिंडा से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी,
तुम उससे माफ़ी मांग लो, लेकिन समांथा माफ़ी मांगने से मना कर देती है, पर फिर भी लिंडा के पास जाती है और उसे कहती है कि तुम एक हॉरेबल ड्राइवर, तुम्हारी वजह से कितनी बार कितने लोगों को हर्ट हुआ है, इस बारे में तुम्हें पता भी नहीं है, और मैं भी उनमें से एक हूँ। लिंडा को उसकी कुछ बात समझ नहीं आती। वह कहती है तुम क्या कर रही हो। दरअसल समांथा उस एक्सीडेंट के बारे में बात कर रही है जो हर रात उसकी वजह से होता है, जिसमें इन सब की मौत हो जाती है। अब यहाँ पर जूलियट भी आ जाती है और समांथा यहाँ से निकल जाती है। वो सीधा रॉब के पास जाती है और उसे किस करना शुरू कर देती है, और वह आज रात उसके साथ मेकआउट करती है। और इसी दौरान उसे अपने तीनों दोस्तों की आवाजें सुनाई देती है, जिसमें वो जूलियट को उल्टा सीधा कह रही होती है। दरअसल यह वही पल होता है जब सब के सब जूलियट के ऊपर बियर वाइन गिराते हैं और उसे साइको साइको कहते हैं। समांथा का दिमाग यहाँ पर काम नहीं कर रहा था, उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में ही चल क्या रहा है। रॉब के साथ मेकआउट करने के बाद वो बाहर आती है जहाँ पर केंट होता है। दरअसल ये पार्टी केंट के घर पर ही होती है। समांथा केंट से माफी मांगती है। वो कहती है मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारे रूम को यूज किया है। केंट कहता है कि कोई बात नहीं। केंट बचपन से ही समांथा से प्यार करता है, लेकिन समांथा ने कभी उससे अच्छे से बात नहीं की। समांथा केंट से पूछती है तुमने इतनी बड़ी पार्टी थ्रू क्यों करी है। केंट कहता है मुझे पूरी उम्मीद थी कि तुम इस पार्टी में जरूर आओगे, इसलिए मैंने ये पार्टी ऑर्गेनाइज करी। यहाँ पर समांथा और केंट बचपन के दिन याद करते हैं जब ये दोनों बचपन में साथ साथ खेलते थे। तो एक बार समांथा पेड़ से गिर गई थी, जिसमें उसके पैरों पर चोट लग गई थी। दरअसल यह बचपन से ही दोनों दोस्त होते हैं, हालांकि अब इन दोनों में इतनी दोस्ती गहरी नहीं होती। समांथा केंट से कहती है कि अब मुझे जाना चाहिए। केंट कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। समांथा कहती है कि मैं घर नहीं जाना चाहती। केंट कहता है कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो तुम यहीं सो सकती हो, मैं बाहर सो जाऊंगा। और समांथा उसी के घर पर सो जाती है। लेकिन आज समांथा बहुत इमोशनल होती है, उसके दिमाग में कुछ पुरानी यादें ताजा हो गई होती हैं, और साथ ही साथ उसके दिल में केंट के लिए बचपन में जो जगह थी वह एक बार फिर जगह बन जाती है। समांथा यहाँ पर सो जाती है और अगली सुबह जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वह अपने घर पर होती है। लेकिन आज उसका दिमाग और उसका बिहेवियर पूरी तरह से चेंज होता है। वह अपनी छोटी बहन के साथ अच्छे से बात करती है और उसके साथ खेलती है, और साथ ही साथ अपनी फैमिली के साथ लंच करने भी जाती है। समांथा अपनी मॉम से पूछती है कि मैं बचपन में कैसी थी। उसकी मॉम उसे बताती है कि तुम हॉर्स राइडिंग करती थी, तो तुम सभी घोड़ों के ऊपर राइडिंग करती थी, कहीं किसी को बुरा ना लग जाए, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा था। समांथा कहती है हाँ मुझे याद है, लेकिन वह तो बचपन की बातें हैं। उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें जिंदगी में सिर्फ एक अच्छी चीज पर फोकस करना होता है, और फिर देखो तुम्हारी जिंदगी तुम्हें कहाँ ले जाती है। उसकी मॉम की बात का उस पर बहुत गहरा असर पड़ता है। घर पर आकर जब वह अपने बेड पर लेटी होती है तो उसके दिमाग में कई ख्याल आ रहे होते हैं। वह सीधे केंट के घर पहुंचती है जहाँ पर पार्टी चल रही होती है। वह केंट के कमरे में जाती है। ये दोनों साथ बैठ बातें करना शुरू कर देते हैं। केंट उसे बचपन की बातें याद दिलाता है जब उसके डैड की डेथ हो गई थी और वह गुमसुम कैफेटेरिया में बैठा था। उसने खाने के लिए कुछ ऑर्डर करा था, लेकिन तभी वहाँ पर फिल नाम का एक बच्चा आता है जिसने केंट के सारे खाने का सामान नीचे गिरा दिया। जब यह समांथा ने देखा तो उसने सारा सामान नीचे से उठाया और उसके लड़के के चेहरे पर लगा दिया। केंट कहता है कि अपने डैड के मरने के बाद वह पहली बार उसी दिन हंसा था, और यह तुम्हारी वजह से हुआ था, और उस दिन मैंने तुम्हें कहा था कि एक दिन मैं तुम्हारा हीरो बनकर दिखाऊंगा। और इसके बाद यह दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। तभी समांथा को जूलियट की चीख सुनाई देती है, और यह वही पल होता है जब लिंडा और जूलियट की आपस में लड़ाई हो रही होती है। सब उसके ऊपर वाइन और बियर फेंकते हैं। जब समांथा नीचे पहुंचती है तो वह देखती है कि जूलियट वहां से फ्रस्ट्रेट होकर भाग रही होती है, और वो उसका पीछा करती है, और एक जगह जाकर वह उसे रोक लेती है। समांथा जूलियट से माफी मांगती है। वो कहती है आज तक हमने जो भी तुम्हारे साथ किया मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ। जूलियट यहाँ पर बताती है कि लिंडा और वह बचपन में एक साथ सोया करते थे, क्योंकि लिंडा के पेरेंट्स के रिश्ते आपस में अच्छे नहीं थे। हमेशा उनके बीच में लड़ाई झगड़ा होता था, और बाद में उनका डाइवोर्स हो गया, और इसी तनाव की वजह से लिंडा को बेड पर टॉयलेट करने की आदत पड़ गई। और जब हम कैंपिंग के लिए गए थे तो वहाँ पर लिंडा ने पेट गीला कर दिया था, और उसने इसका सारा ब्लेम मेरे ऊपर लगा दिया, जिसके लिए तुम आज तक मुझे चिढ़ाते हो। दरअसल वो मैं नहीं थी बल्कि लिंडा थी, और यह कहकर वो भागने शुरू कर देती है। तभी सामने से गाड़ी आती है और जूलियट जानबूझकर उस गाड़ी से टकरा जाती है, और यह गाड़ी और किसी की नहीं बल्कि लिंडा की होती है। यह एक्सीडेंट उसी तरह से होता है जैसे सबसे पहले हुआ था, जब लिंडा, समांथा और उसकी दो दोस्त गाड़ी के अंदर। और यहाँ पर यह बात पता चलती है कि जो सबसे पहला एक्सीडेंट हुआ था वह इसलिए हुआ था क्योंकि जूलियट ने इनकी गाड़ी से टकराकर सुसाइड किया था। समांथा की आंखें एक बार फिर से अपने घर पर खुलती हैं, और आज 12 फरवरी है। समांथा कहती है कि आज मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहली बार उठी हूँ। ना मैं डरी हुई हूँ, ना मैं कंफ्यूज्ड हूँ, और ना ही मेरे अंदर गुस्सा है। वो एक
गहरी सांस लेकर हंसती है और वो कहती है मुझे पता है कि मुझे इस दिन को कैसे जीना है। वह घर से निकलने से पहले अपनी मॉम डैड से बहुत अच्छे से मिलती है और उनके गले लगती है और साथ ही साथ वह अपनी छोटी बहन को गले लगाती है। और जब वह घर से बाहर आती है तो हर एक चीज को ऐसे देखती है जैसे ही इन चीजों को वो पहली बार देख रही हो। उसे हर जगह खुशी दिखती है। यहाँ पर उसकी तीनों दोस्त उसे लेने आ जाती है। यह उनसे बहुत अच्छे से बात करती है और साथ ही साथ वह इन तीनों को कहती है कि क्यों वह इन तीनों से प्यार करती है। इसके बाद समांथा एक गुलाब का फूल खरीदती है और यह फूल केंट के लिए होता है। और जब वो तीनों लड़की क्लास में सबको गुलाब के फूल देने आती हैं तो एक फूल केंट को भी मिलता है और साथ ही साथ उसमें एक कार्ड भी होता है जिसमें समांथा ने लिखा होता है यू आर माई हीरो केंट। केंट क्लास खत्म होने के बाद उसे पार्टी के लिए इनवाइट भी करता है। हालांकि पहले वह मना करती है फिर मान जाती है। इसके बाद समांथा अपने तीनों दोस्तों के साथ कैंटीन में पहुंच जाती है और जब वहाँ पर जूलियट आती है लिंडा और उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाना शुरू करते हैं तो समांथा सबको ऐसा करने से मना करती है। वह कहती है मैं ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद समांथा अपने घर के बाहर आ जाती है और वह अपने परिवार को एक साथ देखती है जहाँ पर उसकी मॉम डैड और उसकी छोटी बहन होती है। यहाँ से सीधा वह पार्टी में जाती है जहाँ पर वह केंट से मिलती है और वो केंट को उसके कमरे में ले जाती है। वो केंट को कहती है कि तुमसे बेहतर किस आज तक मुझे किसी ने नहीं करा। केंट को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो कहता है मैंने आखिरी बार तुम्हें किस 3rd ग्रेड में किया था जब हम बच्चे थे। समांथा कहती है तो फिर हमें दोबारा करना चाहिए। ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। समांथा केंट को आई लव यू कहती है। इसके बाद समांथा नीचे आ जाती है और इससे पहले कि जूलियट पार्टी के अंदर आती है वो उसे गेट पे रोक लेती है और वो कहती है मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ जूलियट। लेकिन वह उससे बात नहीं करना चाहती और वहाँ से जाने लगती है। समांथा कहती है मुझे तुम्हारे साथ आना होगा लेकिन जूलियट वहाँ से भाग जाती है। समांथा भी उसके पीछे पीछे जाती है और वो जूलियट को समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हें आत्महत्या के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जिंदगी बहुत खूबसूरत है। तुम्हें दूसरे को पहलुओं के बारे में भी सोचना चाहिए। जूलियट कहती है कि तुम मेरी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं जानती। वह कभी भी ठीक नहीं हो सकती। समांथा कहती है कि तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल ठीक है और कभी किसी को यह मत कहने देना कि तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम है। लेकिन जूलियट के सर पर इस समय भूत सवार होता है। वह किसी भी तरह अपनी जान देना चाहती है और जब वह सामने से एक ट्रक आता हुआ देखती है तो उसके आगे जाकर खड़ी हो जाती है। तभी समांथा उसे धक्का दे देती है लेकिन वह खुद समांथा उस ट्रक के नीचे आ जाती है और अब उसकी आंखें दोबारा कभी नहीं खुलती। यानी कि समांथा ने जूलियट की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी और वो इस लूप से बाहर निकल चुकी है। यानी कि उसकी आत्मा अब मुक्त हो चुकी है। उसे कभी भी दोबारा 12 फरवरी को नहीं उठना पड़ेगा। और अंत में समांथा की आत्मा हमें बताती है हो सकता है कि तुम्हारे पास कल हो, 1000 दिन हो या कई दिन हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास सिर्फ एक ही दिन होता है और अगर वह एक दिन को अच्छे से जिए, सबके साथ जिए, खुशियों के लिए जिए, हर एक पल को जिए तो वह एक दिन हजारों सालों से भी बड़ा हो सकता है। दरअसल इस पूरी कहानी से हमें यह पता चलता है कि अगर आपको यह पता चले कि आपकी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही दिन बचा है तो आपकी सोच, आपकी ज़िंदगी जीने का तरीका पूरा बदल जाता है। आप कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचोगे, किसी के साथ बुरा नहीं करोगे और सबके सब अच्छे काम करोगे। अगर कोई इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ एक दिन की तरह जिए तो सोचो वो ज़िंदगी कितनी बड़ी होगी और कितनी खुशहाल होगी। जो हम हैं हमें दूसरों की तरह बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसलिए इस कहानी में एक मैसेज बार बार दिखाया जाता है, बिकम हु यू आर। और इसी मैसेज के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप कि आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। वैसे मैं आपको अपना एक छोटा सा रिव्यू दे दूं, मुझे मूवी बहुत पसंद आई। बाकी आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह की कोई अगली वीडियो में। सी यू, टेक केयर।